हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। सितारगंज के ग्राम मलपुरी के जिन बच्चों को जयपुरिया स्कूल प्रबंधन ने फीस न चुकाने पर बंधक बनाया था, वह अब डिप्रेशन में हैं। बच्चों का कहना है कि वह अब कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे। इससे बच्चों के अभिभावक खासा परेशान है। उल्लेखनीय है कि मलपुरी के काश्तकार जसमेल सिंह पुत्र संतोख सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा था कि उसके 5 बच्चे जयपुरिया स्कूल में पढ़ते हैं। वह समय से उनकी फीस जमा नहीं कर पाए। इसी कारण विद्यालय के प्रबंधन व शिक्षकों ने 2 दिसंबर को बच्चों को स्कूल के ही अलग कमरे में बंद कर दिया। उन्हें बाथरूम भी नहीं जाने दिया व घर पर फोन भी नहीं करने दिया। दिन भर बच्चों को भूखा प्यासा कैदियों की तरह रखा गया। आरोप है कि प्रधानाचार्य पंकज शर्मा व प्रबंधक आकाश मित्तल ने बच्चों को काफी टॉर्चर किया। उनका आरोप है कि कोरोना काल में बच्चों से पूरी फीस मांगी जा रही थी व मनमानी फीस वसूल की जा रही थी। जसमेल के अनुसार बच्चों के साथ जो बर्ताव किया गया उससे बच्चे काफी टेंशन में हैं, चूंकि उसे अभी तक धान का भुगतान नहीं मिला। जैसे ही भुगतान मिलेगा वह फीस जमा कर देगा। इधर जसमेल का कहना है कि इस घटना के बाद से ही उसके बच्चे अवसाद में हैं। उनका उपचार चल रहा है। बच्चों में इनकी दहशत है कि वह भविष्य में कभी स्कूल जाने को तैयार नहीं है। जसमेल ने प्रबंधन व शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसे न्याय दिलाए जाने पर जोर दिया है, जिसकी तहरीर कोतवाली पुलिस को भी सौंपी गई है। यह स्कूल सितारगंज गौशाला तुर्का स्टोर क्लास 2nd पीरियड चल रहा था। शिवांश सर आए, वो कह रहे हैं आपके बैग की चेकिंग होगी, हमारे साथ स्टाफ रूम में चलो। वहाँ गए, 1 पीरियड 2 पीरियड गए, फिर आए, वो कह रहे हैं आपकी फीस नहीं जमा इसीलिए बैठा रखा है। उसके बाद प्रिंसिपल सर आए, उनको कॉल के लिए कहा, वो कह रहे हैं अपने घर जाओ, वहाँ जाके सब कुछ बता देना और कह रहे हैं अगली बार अगर आप फीस लेके नहीं आओगे कल तो आपको वॉशरूम में बंद कर देंगे। और जब रिसेस हुआ तभी वॉशरूम जाने दिया। सुखजीत मैम उन्होंने रखवाली के लिए वहाँ बिठा रखी थी। 2 दिन बाद शिवांश सर आए, उनको कहा कॉल कर लिए, वो कह रहे हैं घर जाके बता देना, घर आ जाओगी, सिर्फ रिसेस में वॉशरूम जाने दिया। प्रिंसिपल थे हमारे जो कर रहे थे सारा कुछ, और आकाश मित्तल, और कह रहे थे कि आकाश मित्तल को भी फीस इसी तरह से निकाली जाती है पेरेंट्स से। हमारी फीस प्रॉपर जा रही है। 50% और 100% का जो कोरोना काल का जो चल रहा है उसमें था। हमें इनके एक गुरसेवक सिंह का स्कूल से फ़ोन आया मुझे सुबह 2 तारीख को। बोला भाई साहब डीजल की बहुत प्रॉब्लम है, हमें पैसे चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि घर जाके आप हमारे घर से पैसे ले आना, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं पूरा दिन उन्हीं की दुकान पे ही, चंद्रावालों की दुकान पे ही रहा। बच्चों के कपड़े लेने के लिए गया और मुझे कोई इन्होंने बात बताई ही नहीं तो मैं स्कूल में चला जाता। बेटा ने आके बताया कि हमें स्कूल में ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो फिर मैंने वहाँ से स्कूल में फ़ोन भी किया गुरसेवक सिंह से, यार मैंने आपको कहा था कि पेमेंट के लिए। बोला गुरसेवक सिंह ने आगे से मुझे बोला कि मैंने आकाश मित्तल जी को और पंकज शर्मा जी से बात की कि आपके लिए भी बात हो गई है फीस के लिए। मैं उनके घर कुछ ज़्यादा पता चला कि हमारे बच्चों को बैठाला गया है। फिर हमने इस मैटर में SDM साहब की, DM साहब की और मुख्यमंत्री पोर्टल पे हर जगह पे एप्लीकेशन और शिक्षा खंड अधिकारी के वहाँ भी एक बच्चों की एप्लीकेशन लगाई कि हमारे बच्चों को टॉर्चर किया गया। इस टॉर्चर के चक्कर में हमारी 2 बेटी जसप्रीत कौर और सुखमीत कौर कुछ डिस्प्रेशन में भी चली गई कि वो कुछ डरी सी है, भी घर पे भी डरा सा रहना है। इनका जो बिहेव है पंकज शर्मा का बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। स्कूल में जातिवाद और इस चीज़ें की ज़्यादा चलाई जाती है कि सरदारों के बच्चे या मोहम्मद बच्चा उन्हें बाहर स्कूल में ग्राउंड में टॉर्चर किया जाता था किसी चीज़ के लिए, और दूसरे बच्चों को अलग रूम में ले जाके उनसे बात की जाती थी, समझाई जाती थी। जयपुरिया स्कूल का कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा ब्रांड था, हमने इसलिए इसमें एडमिशन करवाया था। लेकिन ये बच्चों को फ़ीस के मामले में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बल्कि हमें कॉल करने की बजाय बच्चों को टॉर्चर करते हैं। ना तो ऐसा कुछ लिख के भेजते हैं, ना कुछ वो फ़ोन करते हैं। जी, हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।